नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। बड़ी खबर है, आगरा, मेरठ और गाजियाबाद दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था पर बैठक करेंगे। जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। तो सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है आगरा और इसके साथ ही मेरठ, गाजियाबाद का, जहां विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक भी की जाएगी। जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा होगी। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज आगरा, मेरठ और गाजियाबाद का दौरा है। तमाम व्यवस्था की गई है। विकास योजना और कानून व्यवस्था पर बैठक होगी। जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। तो सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का आगरा, मेरठ और गाजियाबाद का दौरा है। विकास योजना और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा होगी और इसके साथ ही उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा, मेरठ और गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। विकास योजना और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की जाएगी। जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा होगी। उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगरा, मेरठ और गाजियाबाद का दौरा है। विकास योजनाओं, कानून व्यवस्था पर बैठक करेंगे। जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज आगरा, मेरठ और गाजियाबाद का दौरा है। विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करेंगे। जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। इस सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आगरा, मेरठ और गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विकास योजना और कानून व्यवस्था पर बैठक करेंगे। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और इसके साथ ही बता दें कि विकास कार्यों की यहाँ समीक्षा की जाएगी। अगर बात करें उनके दौरे के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का जो आगरा का, मेरठ का और गाजियाबाद का दौरा है, जहां बता दें कि विकास योजना और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करेंगे। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का आगरा का, मेरठ का और गाजियाबाद का दौरा है। विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था की बैठक करेंगे। जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे सीएम योगी और इसके साथ ही व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर तमाम व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद का, आगरा का और मेरठ का दौरा है। उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ विकास योजना और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करेंगे। जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, जहां उनकी जानकारी प्राप्त की जाएगी। इसके साथ ही उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। प्रशासन अलर्ट मोड में है। इसी पे रुख करेंगे हमारे यूपी एडिटर आरसी भट्ट का। आरसी जी, क्या कुछ जानकारी है? सीएम योगी आदित्यनाथ आज आगरा, मेरठ और गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। देखिए, जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है चुनाव का, विगत देखा जाए तो सिर्फ 13 महीना रह गया है लगभग उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा होने में। जी। मुख्यमंत्री का दौरा उसी तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार दौरे पे निकल रहे हैं और जमीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं, जी। और उसी के क्रम में कल वो सहारनपुर के दौरे पर थे, आज वो आगरा, मेरठ और गाजियाबाद के दौरे पर हैं। वहाँ की कानून व्यवस्था की स्थिति को वो देखेंगे और उसके साथ साथ जो है मुरादाबाद भी उनको जाना है। मुरादाबाद में उनका सर्किट हाउस में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक करेंगे और ये तूफानी दौरा है। और सबसे पहले तो आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, उसके साथ साथ मुरादाबाद, तो ये वहाँ सभी जनपदों में ये देखना है कि जमीनी हकीकत किस तरह से है, किस तरह से विकास के कार्य हो रहे हैं और जिस तरह से वहाँ के आला अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे और उनके साथ ये जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि उनके द्वारा जो कार्य कराए गए उनका ग्राउंड लेवल पर लाभ वहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ी चिंता है उनकी और उसी के क्रम में वो विभिन्न जनपदों के दौरे पर हैं। जी। आरसी जी, अगर बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर प्रशासन किस तरह से अलर्ट है? कौन कौन से रूट डाइवर्ट किए गए हैं? किस तरह से व्यवस्था की गई है सुरक्षा की? देखिए, आमतौर पे मुख्यमंत्री की बैठक या तो कमिश्नरी सभागार में होती है या फिर सर्किट हाउस में होती है। तो सर्किट हाउस में मुरादाबाद में अगर हम बात करें
तो सर्किट हाउस में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को लगाया गया है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के और क्षेत्रीय सुरक्षा बल हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी सुरक्षा को लगाया गया है। पूरी तरह से सुरक्षा चौबंद की गई है और बाकायदे एसपी ट्रैफिक द्वारा जो है उनका रूट चार्ट बनाया गया है। रूट चार्ट के मुतालिक उनको आना है। और उसके साथ साथ वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम देखें विभिन्न जनपदों में, तो विकास की योजनाओं के साथ साथ कानून व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठक भी होनी है। और उसके साथ साथ जो है कहीं न कहीं ये जो योजनाएं हैं जनपदों में, उन योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरह से चल रहा है, इसका फीडबैक वो दोनों तरफ से लेंगे, जनप्रतिनिधियों से भी लेंगे और वहाँ के क्षेत्रीय अधिकारियों से भी लेंगे। जी आरसी जी, अगर बात करें जिस तरह से विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे, लेकिन अगर सबसे अहम विकास कार्यों की बात करें जो जमीनी स्तर पर सबसे ज्यादा देखने को भी मिलते हैं और लेकिन उनको लेकर फिर भी लोगों में शिकायत रहती है जनता में, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या निर्देश दे सकते हैं और क्या जानकारी प्राप्त भी करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं और वहाँ के कार्यकर्ता हैं, जब उनसे उनकी मुलाकात होगी तो उनको ग्राउंड लेवल की जो जानकारी है वो विधिवत होगी और उसको लेकर कहीं न कहीं वो अधिकारियों को उसको संज्ञान ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से क्षेत्रीय स्तर पर जो अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों से उनका तारतम्य है कि नहीं है, कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है, और वो उनकी बात मानते हैं कि नहीं, उनके सुझावों को स्वीकार करते हैं कि नहीं, योजनाएं उनकी लागू होती है कि नहीं, इन तमाम विषयों पे जो है वो जनप्रतिनिधियों के साथ और अधिकारियों के साथ एक साथ बैठ के वो समीक्षा बैठक करेंगे और इससे तमाम चीजें निकल कर आएंगी और जाहिर सी बात है इससे मुख्यमंत्री को काफी कुछ जो है जानकारी हासिल होगी। जी आरसी जी, अगर बात करें तो पूरे देश में इस वक्त एसआईआर का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। बीएलओ को उनकी जिम्मेदारियां दे रखी हैं और इसके साथ ही जो भी बीएलओ सबसे ज्यादा अच्छा काम करते हुए नजर आ रहे हैं उनको सम्मानित भी किया जा रहा है और जो लापरवाही कर रहे हैं उनको निलंबित भी किया जा रहा है। तो क्या ये बैठक तो अन्य मायनों में अहम है, लेकिन अगर देखा जाए तो क्या इसको लेकर भी बैठक में कुछ देखने को मिल सकता है? का मुद्दा तो अलग है, वो चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित है और जिस तरह से बीएलओ कार्य कर रहे हैं उसको लेकर जिला प्रशासन जो है वो चुस्त दुरुस्त है। हाँ, ये जरूर है कि मुख्यमंत्री द्वारा ये निर्देश है कि बीएलओ को कोई तकलीफ ना हो, दिक्कत ना आए, उनके ऊपर कोई बहुत भारी दबाव ना हो और उसको लेकर जो है उनकी तरफ से निर्देश अलग से जारी किए गए हैं। जी ठीक है आरसी जी, आपका रुख करेंगे, आपको फिर से रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में जनता से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को व्यक्तिगत रूप से उनके मुद्दों के समाधान का भरोसा दिलाया और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों और सरकार के बीच संपर्क मजबूत करना और समस्याओं का निवारण सुनिश्चित करना है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। मुरादाबाद पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस पहुंचे हैं। विकास योजना पर समीक्षा बैठक, सर्किट हाउस पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचे हैं, इसके साथ ही सर्किट हाउस पहुंचे हैं सीएम योगी। विकास योजना पर समीक्षा बैठक और सर्किट हाउस पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचे हैं, जहां सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही विकास कार्यों को लेकर जानकारी भी लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही समीक्षा बैठक होगी। सर्किट हाउस पर सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी पे एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे यूपी एडिटर आरसी भट्ट का। आरसी जी, क्या कुछ जानकारी है? सीएम योगी मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंच चुके हैं और विकास योजना पर समीक्षा बैठक, सर्किट हाउस पर सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस पहुंचे हैं। सीएम योगी अपने मुरादाबाद के दौरे पर हैं, जहां तमाम व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही विकास योजना पर समीक्षा बैठक होगी।
इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। सीएम योगी सर्किट हाउस पहुंचे हैं। विकास योजना पर समीक्षा बैठक और सर्किट हाउस पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। सर्किट हाउस पहुंचे हैं सीएम योगी। विकास योजना पर समीक्षा बैठक, सर्किट हाउस पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचे हैं और उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही बता दें कि सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं सीएम योगी और इसके साथ ही सर्किट हाउस पर सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बलिया का दौरा है। कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। प्रतियोगिता में देश और प्रदेश के पहलवान शामिल होंगे। 820 पहलवान प्रतियोगिता में शिरकत करेंगे। एसआईआर में संबंधित कार्यकर्ताओं संग बैठक करेंगे। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि बैठक की जाएगी और कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बलिया का दौरा है। उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। प्रतियोगिता में देश प्रदेश के पहलवान शामिल होंगे। 820 पहलवान प्रतियोगिता में शिरकत करेंगे। एसआईआर से संबंधित कार्यकर्ता संग बैठक की जाएगी। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बलिया का दौरा है और इसके साथ ही कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे और इसके साथ ही बता दें कि उनके दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था की गई है। प्रतियोगिता में देश और प्रदेश के पहलवान शामिल होंगे। 820 पहलवान प्रतियोगिता में शिरकत करेंगे। एसआईआर से संबंधित कार्यकर्ताओं संग बैठक की जाएगी। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां परिवहन ढांचे का आधुनिकीकरण तेज हो चुका है। सीएम के निर्देश पर बता दें कि तेज किया गया है। 25 जिलों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगेंगे। लखनऊ के प्रमुख चौराहे पर हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 5 करोड़ की लागत से होगा कैमरा। और इसके साथ ही बता दें कि सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ के प्रमुख चौराहे पर हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आधुनिकीकरण तेज कर दिया गया है। परिवहन ढांचे का आधुनिकीकरण अब तेजी से देखने को मिल रहा है। सीएम के निर्देश पर हो रहा है आधुनिकीकरण और 25 जिलों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगेंगे। लखनऊ के प्रमुख चौराहे पर हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 5 करोड़ की लागत से होगा कैमरा। और इसके साथ ही बता दें कि सबसे बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम के निर्देश पर हो रहा है आधुनिकीकरण। परिवहन ढांचे का आधुनिकीकरण तेजी से देखने को मिल रहा है। सीएम के निर्देश पर यह हो रहा है, जहां 25 जिलों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगेंगे। लखनऊ के प्रमुख चौराहे पर हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। लखनऊ में यूपी प्रशासन ने घुसपैठियों को रखने के लिए अत्याधुनिक सेंटर का मॉडल तैयार कर लिया है। कमिश्नर की ओर से भेजे गए इस डेमो में कई हाईटेक फीचर्स शामिल हैं, जिसमें बायोमेट्रिक सिस्टम और इसके साथ ही तकनीकी इंस्पिरेशन और पूरे केंद्र में 24/7 फुल सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था दिखाई गई है। इसके साथ ही सेंटर की प्रस्तावित क्षमता 15,000 लोगों की बताई गई है, जबकि सुरक्षा के लिए 50% जवानों की तैनाती की सिफारिश भी भेजी गई। सुरक्षा को बता दें कि क्षत्रिय बनाया गया है, ताकि सिर्फ अधिकृत लोगों को ही परिसर में प्रवेश की अनुमति मिल सके। प्रस्ताव के मुताबिक पुरुष और महिलाओं के लिए एक ही परिसर में रहकर भी अलग अलग सुरक्षा प्रबंधन व्यवस्था लागू की जाएगी। इसी पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जिस तरीके से बात की जाए तो जो बांग्लादेशी अवैध रूप से और जो रोहिंग्या है वो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कड़े निर्देश दिए हैं। चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो, चाहे प्रदेश सरकार की बात हो। लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए तो उन सभी जो घुसपैठी उनको रोकने के लिए लगातार चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कही है, जो कि
पूरे उत्तर प्रदेश में 17 जो नगर निगम हैं उनमें डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, जहां पर उन सभी जो अवैध भारत में रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, जिनकी पहचान करने के बाद उनको उसी डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, जहां पर अभी जो प्रस्ताव है वो मुख्यमंत्री की ओर से पास किया गया है। और उसके बाद जो नगर निगम है वो इसकी पूरी देखरेख करेगा। और हालांकि अगर डिटेंशन सेंटर की बात की जाए तो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर चाक चौबंद व्यवस्था के लिए जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी तैनाती की जाएगी। और जिस तरीके से डिटेंशन सेंटर में बात किया जाए कि जो भी अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं बांग्लादेशी जो रोहिंग्या हैं, उनके लिए अगर कोई भी व्यक्ति पकड़ के आता है वहां पर, तो उनका पहले फिंगरप्रिंट और आई इंप्रेशन लिया जाए, जिससे अगर वो किसी कारणवश वहां से भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, तो उनकी पहचान की जा सके। तो लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था जो इंतजाम है वो भी किए जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जितने भी जिले हैं, सभी जो डिटेंशन सेंटर हैं वो वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उनकी निगरानी में बनेंगे। और जो तैनाती है फोर्स की, वहाँ पर ये मांग की गई है जो कमिश्नर द्वारा कि जितने भी डिटेंशन सेंटर है वहाँ पर जो केंद्रीय बल सुरक्षा है उनकी तैनाती की जाए। तो हालांकि जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात की गई है और डिटेंशन सेंटर की बात की गई, तो उन पर चाक चौबंद व्यवस्था के लिए भी जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उनकी तैनाती की जाएगी। वर्षा, अमन, जिस तरह से ये 3D मॉडल तैयार किया गया है घुसपैठियों के लिए नजर रखने के लिए, अब क्या लगता है कि आगे अब किस तरह की सफलता मिलती हुई नजर आएगी? जिस तरीके से अगर बात की जाए निगम शहर है लखनऊ की, वो मतलब कि जहाँ जहाँ जो जितने भी नगर निगम में कर्मचारी हैं उनकी पहचान के लिए जो भी आसाम से या कहीं से भी व्यक्ति आ करके रह रहा है, तो उनकी जो एनआरसी सर्टिफिकेट है और जो उनका जो यहाँ का जो लोकल के तौर पे यहाँ पे जो उनका पहचान पत्र बनाया गया है, तो उनकी पहचान की जा रही है। अगर उस पे भी किसी तरीके को कोई संदेह लग रहा है तो उनको पूरी तरीके से डिटेन किया जा रहा है और उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है कि वो अवैध रूप से रह रहे हैं या फिर वो भारतीय मूल के निवासी हैं, आसाम से बिलोंग करते हैं या कहीं और से। तो साफ तौर पर ये प्रदेश की ये प्रायोरिटी है कि जितने भी बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में प्रवास कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ से डिटेन किया जाए और यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकी जो गतिविधियां हैं वो भारत में बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से जो स्टेप है वो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ले रही है, जिसकी वजह से एक बड़ा ये जो 3D मॉडल है ये तैयार किया गया प्रदेश सरकार की ओर से और लगातार इस पे काम किया जा रहा है। वर्षा, अमन, जिस तरह से ये हाईटेक सुरक्षा और सेंटर में बायोमेट्रिक सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्या लगता है आखिर अब किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा? क्या बड़ा बदलाव आएगा अब? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव की बात की जाए वर्षा, तो सबसे बड़ी सुरक्षा देश की और प्रदेश की ये एक बड़ी धुरी मानी जाती है कि अगर आपके देश में और आपके अगर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था में कहीं सेंध है तो कहीं ना कहीं आपका प्रदेश और देश वो समस्या का उसको सामना करना पड़ता है। तो एक बड़ी पहल है ये केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की कि सुरक्षा में जिन कारणों से सेंध लग रहा है उन्हीं मानकों के अनुरूप जा करके सभी जो अवैध रूप से जो माइग्रेंट्स हैं यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी जो पहचान है वो सुनिश्चित की जाए और उसके बाद अगर वो अवैध रूप से प्रदेश में या देश में रह रहे हैं तो उनको उनके देश वापस पुनः भेजा जाए। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा का जो ये मानक है उसके अनुरूप ही रह करके ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। कहीं ना कहीं एक बड़ा पहलू भी नजर आ रहा है कि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। ठीक है, मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर मेरठ से है, जहां कॉलेज में छात्रा के साथ बैड टच के आरोप के बाद विवाद खड़ा हो गया। मेडिकल अनिल पर आरोप लगाने के बाद कार्रवाई न होने पर प्रदर्शन किया गया। छात्रा के चाचा ने कॉलेज स्टाफ और एसओ थाना प्रभारी से भिड़ंत की है। इस दौरान थाना प्रभारी और छात्रा के चाचा के बीच हाथापाई भी हुई और एसपी ने मामले में हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया है।
खबर हरदोई से है, जहां मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल का छज्जा गिरने से 2 मजदूर घायल हो गए। यह स्कूल 30 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। जांच में पता चला है कि छज्जा गिरने के पीछे घटिया निर्माण सामान का प्रयोग होने की संभावना है। निर्माण की जिम्मेदारी बता दें कि जल निगम हरदोई के पास है और विधायक और अधिकारियों ने मौके का दौरा किया और गुणवत्ताविहीन निर्माण को लेकर कड़ी टिप्पणी की। स्थानीय लोगों ने भी सुरक्षा और निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। खबर मिर्जापुर से है, जहां भमनिया टोला प्लास में बता दें कि अवैध भट्टियों के धुएं से लोग लगातार परेशान हैं। घरों में कच्चे कोयले का जहरीला धुआं बढ़ने से स्वास्थ्य को खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय प्रदूषण बोर्ड पर लापरवाही का आरोप लगाया और सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह व्यापक आंदोलन करने को मजबूर होंगे। और इसके साथ ही अवैध भट्टियों से धुआं निकाला और जहरीले धुएं से अब लोग परेशान हो गए हैं, जिससे स्वास्थ्य को काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। प्रदूषण बोर्ड की लापरवाही और सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। इसके साथ ही अवैध भट्टियों से निकलता हुआ धुआं अब लोगों के लिए काफी ज्यादा परेशानी बनकर आया है और इसके साथ ही बता दें कि लगातार लोग परेशान नजर आ रहे हैं। खबर मिर्जापुर से है, जहां बता दें कि क्षेत्र में अवैध भट्टियों के धुएं से लोग लगातार परेशान हैं। घरों में कच्चे कोयले का जहरीला धुआं बढ़ने से स्वास्थ्य को काफी ज्यादा खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र प्रदूषण बोर्ड पर लापरवाही का आरोप लगाया है और सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह व्यापक आंदोलन करने को मजबूर होंगे। खबर बहराइच से है, जहां कोतवाली देहात क्षेत्र के हॉस्पिटल के पास एक घर के दूसरे फ्लोर में भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई और घर के अंदर रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर बता दें कि पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। और इसके साथ ही बता दें कि जांच में अनुमान शॉर्ट सर्किट से आग लगने का लगाया गया है। और बता दें कि आग का तांडव देखने को मिला है, जहां कोतवाली देहात के हॉस्पिटल के पास एक घर के दूसरे फ्लोर में भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई है और घर के अंदर रखा लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है। सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम पहुंची है और आग बुझाने में जुट गई है और जांच में बता दें कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान लगाया गया है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।